नंबर 15 इनहेरिटेंस वाला चैप्टर विरासत, उसका तीसरा टॉपिक हाउ डीएनए वर्क्स। डीएनए जो है वो काम किस तरह से करता है। इससे पिछले वाले टॉपिक्स में अभी तक हमने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं उनमें एक में हमने पढ़ा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दूसरे में हमने पढ़ा कि डीएनए जो है वो पाया कहाँ जाता है। क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए जो है वो किस जगह पे पाया जाता है, किस तरह से जो उसकी रैपिंग हुई है हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द, किस तरह से जो है न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं और फिर उनकी कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। आज हमें देखना है कि वो डीएनए जो है वो काम कैसे करता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है यानी कि इसके ऊपर जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इसके ऊपर। अब हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है। डीएनए जो है बेसिकली जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन ये एक इसका किरदार जो है सेल के अंदर ये बॉस वाला है, ठीक है। ये एक स्टोरेज मटेरियल है, यानी कि इसने खुद जाके कोई काम जो भी इसने प्रोटीन बनवानी है, कल हमने मेरा ख्याल है जीन्स के बारे में भी बात कर ली थी कि जीन्स क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के टुकड़े जिन पे कोई खास इंफॉर्मेशन है। अब डीएनए ने खुद नहीं जाना कि मेरे ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है और ये प्रोटीन जो है राइबोसोम्स, आपको पता है राइबोसोम ज़्यादा प्रोटीन फैक्ट्रीज, डीएनए ने खुद नहीं जाके राइबोसोम से कहना कि तुम ये फला प्रोटीन जो है वो बना दो, बल्कि डीएनए ने जो है एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस के डीएनए काम कैसे करता है। फर्ज करें जी ये आपका सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर जो है आपको पता है क्रोमेटिन मटेरियल की सूरत में जो है क्रोमोसोम्स, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन की शक्ल में होते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं होते, सिर्फ डिवाइडिंग के टाइम पे जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल लेते हैं। अब क्या होगा, इस डीएनए के ऊपर जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, किस सूरत में? इसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है जी, यहाँ पे जो जिनकी बॉन्डिंग हुई हुई है नाइट्रोजनस बेसिस, फर्ज करें जी एडेनिन है तो थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। जिस तरह से ये जो इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दीज आर बेसिकली कोड्स, इनके ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अब डीएनए जो है अगर आप देखें तो इसे इतनी सारी पैकिंग, पहले तो ये बात सेल माइक्रोस्कोपिक है, फिर सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये भी मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर है, फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियर इन्वेल्व आपको पता है वो भी डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की भी जो है इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है। इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन में रखा है, क्यों? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, इसके ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। बॉडी में जितनी भी तरह की प्रोटीन्स बननी है सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है। अब डीएनए क्या करता है? प्रोटीन्स बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रोटीन बननी कहाँ पे है? प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं बननी, प्रोटीन बननी है राइबोसोम्स पे, ठीक है जी। राइबोसोम्स आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ऑर्गेनेलीज हैं जहाँ पे प्रोटीन्स बननी है। अब डीएनए ने क्या करना है? डीएनए ने जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर वो उसने किसी भी शक्ल में न्यूक्लियस से बाहर भेजनी है राइबोसोम के पास, और वो किस शक्ल में भेजेगा? मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। आपने मैसेंजर आरएनए, आपने आरएनए को जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जो है न्यूक्लिक एसिड हैं। फर्क दोनों में क्या है? डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये डीएनए है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि डीएनए क्या करेगा? जितनी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है वो अपनी इंफॉर्मेशन को आरएनए की शक्ल में लिखेगा। फर्ज कर लीजिए आरएनए, यानी कि हम उसे मिसाल के तौर पे क्या कह सकते हैं कि आरएनए एक लेटर है, डीएनए जो है लेटर लिख के भेज रहा है राइबोसोम को कि ये फला प्रोटीन जो है वो चाहिए, ये बना दो, ठीक है जी। यहाँ से क्या होगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए था यहाँ पे अब इसे डीएनए ही बना लेते हैं क्रोमेटिन की बजाय, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए, ठीक है जी। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए बन गया। डीएनए से डीएनए की इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए की शक्ल में जो ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया कि ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी जितनी इसके ऊपर बेसिस जो है वो लगी हुई थी,
ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, इससे जो है आरएनए कैसे बनना है, जो ट्रांसक्रिप्शन होनी है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनना है। कैसे, ये यहाँ से पहले अलग होगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे। इस स्ट्रैंड पे जो इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक जो नाइट्रोजनस बेस इस पे लगी हुई है उसके ऑपोजिट बेस लगनी है यहाँ पे, और वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड। एडेनिन है, डीएनए आरएनए में एक और फर्क है, डीएनए में जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होती है, लेकिन आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। ठीक है जी, तो डीएनए में जहां जहां पे थाइमिन है वहां पे आरएनए में यूरेसिल आ जाएगी। सबसे पहला एडेनिन है, तो एडेनिन के मुकाबले पे यहाँ पे क्या लग जाएगी, यूरेसिल, फिर से यूरेसिल लगेगी, फिर गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, फिर से एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन और साइटोसिन। यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पे आ गई, मैसेंजर आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। अब क्या करना है, अब इस मैसेंजर आरएनए को जो है भेजना है राइबोसोम के पास कि ये इंफॉर्मेशन है, ये खत लिख दिया है डीएनए ने मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, ये खत जो है ये राइबोसोम के पास भेजा जाना है। कैसे भेजा जाएगा, आपको पता है न्यूक्लियर इनवेल्व जो है इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है जी, ये मैसेंजर आरएनए जो है ये न्यूक्लियर पोर्स में से गुजर के बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, और वहां से जो है जाके राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, यानी कि जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन है। अब ये राइबोसोम्स क्या करेंगे, राइबोसोम्स इस खत को पढ़ेंगे, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ये इंफॉर्मेशन किस सूरत में है, ये जो तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक कोड है। ठीक है जी, और इन तीन बेसिस का मतलब क्या है, एक अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड, ठीक है, अगली तीन है तो दूसरा अमाइनो एसिड आके। अब क्या होगा, ये राइबोसोम जो है ये इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू करेगा। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए आपने पढ़े हैं केमिस्ट्री में, आरएनए की तीन टाइप्स, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर और मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए लगा हुआ है। अब राइबोसोमल आरएनए और जो ट्रांसफर आरएनए है वो यहाँ पे अपना किरदार अदा करेंगे। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, यहाँ पे वो पढ़ेगा आके इंफॉर्मेशन को पढ़ के फिर वो पूरे साइटोप्लाज्म में जाएगा ढूंढने कि ये वाला जो अमाइनो एसिड है इस कोड के मुताबिक कौन सा अमाइनो एसिड बनता है, वो उस अमाइनो एसिड को वहां से लेके आएगा, ला के यहाँ पे जो है अटैच कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो ये यहाँ पे प्रोटीन बने, पहला अमाइनो एसिड लगा, दूसरा लगा आके, फिर तीसरा लगेगा, चौथा, इस तरह से अमाइनो एसिड जुड़ेंगे। और आपको पता है अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है जी, प्रोटीन्स बन जाएंगे। अब ये मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का जो अमल है इसे आप क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ये जो प्रोटीन्स बन जाएंगी यानी कि ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए जो इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, ट्रांसफर आरएनए इसके मुताबिक जो है अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा, उन्हें जोड़ेगा, प्रोटीन बनाएगा। इस अमल को आप क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है जी, यानी कि डीएनए ने जो लेटर भेजा था वो पढ़ के उस पर अमल दरामद कर दिया गया है, ट्रांसलेशन हो गई है, वो ट्रांसलेट कर दिया गया है, उसके जो कोड्स थे उनकी ट्रांसलेशन हो गई है। नेक्स्ट जो अगली बात है इससे अगली कि जीन्स क्या हैं। अब ये जो मैंने इतना सा टुकड़ा फर्ज करें बनाया है, ये इतना सा डीएनए का टुकड़ा जिसकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई और इसने प्रोटीन बनवा दी, वो टुकड़ा डीएनए का जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो एक प्रोटीन बनाने के लिए उसे एक जीन बोलते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोटीन। एक प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन डीएनए के जितने टुकड़े पे है उस टुकड़े को आप क्या कहेंगे, जीन। फर्ज कर लेंगे इतना सा टुकड़ा जो था डीएनए का, फर्ज करेंगे बहुत लंबा सा मॉलिक्यूल है, उसमें से ये जो इतना टुकड़ा है इस पे इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो प्रोटीन हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन के बाद मैंने प्रोटीन लिखा है, फर्ज करें जी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके ऊपर इंफॉर्मेशन थी ये वाली प्रोटीन बनाने की, तो ये इतना सा टुकड़ा क्या है, दिस इज अ जीन। ठीक है जी, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी, विरासत, पैगाम एक से अगली नस्ल में जो गया है, एक सेल से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग वाले सेल में, डॉटर सेल में जो है गया है पैगाम डीएनए के जरिए जीन्स की सूरत में। ठीक है जी, अब जीन्स जो है कहाँ पे मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर, और एक जीन क्रोमोसोम पे जिस जगह पे पाई जाती है, एक जो क्रोमोसोम है ना उसके ऊपर हजारों जीन्स पाई जाती है।
फर्ज करें जी ये कोई सा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर बहुत सारी जीन्स होंगी, यहाँ पे कोई जीन है, एक यहाँ पे है जीन, दूसरा इधर, बड़े क्लोज होते हैं दूसरे के, हज़ारों जीन्स हैं। तो हर एक जीन की जो लोकेशन है, जो आप अगर मैप बनाएं तो आप कहें कि फ़लाँ जीन जो है, फर्ज करें आई कलर का जो जीन है, आँखों के रंग का, वो कहाँ पे आप फ़र्ज कर लें आप कहें जी क्रोमोसोम नंबर, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 10 जो है उसके ऊपर इस जगह पे जो है वो आई कलर का जीन है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे आप क्या कहेंगे, लोकस। और बहुत सारे जो जीन्स के इसे प्लूरल में कह देंगे लोकाई। ठीक है जी, लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की जो लोकेशन है कि वो किस जगह पे मौजूद है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, उसे कहते हैं आप लोकाई। ठीक है जी, लोकेशंस जो हैं जीन।